हाँ जी क्लास। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का अगला टॉपिक जो कि हमारा अकरेंस ऑफ मेटल। तो गाइस देखिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि भाई मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। क्या आपने सोचा, मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था हमारी पृथ्वी पर 118 एलिमेंट्स अभी तक पाए गए हैं, अभी तक इनकी डिस्कवरी हो रही है और एलिमेंट्स की डिस्कवरी चल रही है। तो क्या आपने सोचा कि ये एलिमेंट्स ये मेटल्स आते कहां से हैं? जो हम डेली गोल्ड का, ये डेली आपको डेली हम गोल्ड का, प्लास्टिक का, गोल्ड, आयरन, कॉपर, निकल, इन सब जो मेटल का इस्तेमाल करते हैं ये आते कहां से? क्या आपने कभी सोचा इसके बारे में? तो क्या कोई बच्चा मुझे इसके बारे में बता सकता है कि भाई मेटल्स होते हैं हमारे, जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स इन द सेंस भैया हमारे पास आयन है, आपके घर में डेली कहीं ना कहीं लोहे की चीज होती है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं। कॉपर, कॉपर के बाद मतलब कॉपर की बहुत सारी चीजें आपके घर में होती होंगी, ठीक है भैया। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की बहुत सारी चीजें आप इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन जब खोलते तो एल्यूमिनियम फॉल दिखती है ना उसमें, एल्यूमिनियम। इनफैक्ट गोल्ड की बहुत सारी चीजें आपको देखते होंगे, ठीक है। देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे मेटल्स होते हैं कहां से आते हैं? ये पेड़ पे तो नहीं उगते, पेड़ पे तो नहीं उगते। आपको बच्चे ये मत बोलना भैया पेड़ में से आते हैं, और पेड़ पे नहीं उगते। तो कहां से आते हैं सारे मेटल्स, को बता सकता है? तो ये देखो हमारी जो अर्थ होती है ना, अर्थ की जो क्रस्ट होती है, भूपट्टी सबसे ऊपरी लेयर होती है, जब उसमें खुदाई की जाती है तब उसके अंदर से ये हमें मिलते हैं। लेकिन जैसा हम यूज करते हैं उस फॉर्म में हमें नहीं पाया जाता। जैसा हम इसको यूज करते हैं उस फॉर्म में ये नहीं पाई जाती। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि एक्सेक्शन ऑफ मेटल के ऊपर मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। वेट वेट वेट, आपने माइंस के बारे में सुना होगा। माइंस मतलब खदानें, भाई सोने की खदान, ठीक है, हीरे की खान, ठीक है। तो आपने इनके बारे में, माइंस के बारे में सुना होगा, आपको वो दिखाता हूं। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे अर्थ के अंदर से खोद के चीजों को निकाला जा रहा है, अर्थ के अंदर से खोद के चीजों को निकाला जा रहा है। अब ये जो मेटल्स होते हैं, जो भी मेटल्स, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये सब हमारी अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है। हमारी अर्थ जो होती है ना उसके अंदर ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं। अर्थ में खुदाई की जाती है, उसके अंदर से ये सारे लोहा, चांदी, सब चीजें पाई जाती है, ठीक है बच्चे। अब क्या भैया हर जगह पाई जाती है? तो भैया हमने एक क्वेश्चन का जवाब पाया, हमने पाया कि भैया ये जो हमारे मेटल्स होते हैं ये कहां पाए जाते हैं? दे फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट, दे फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट। भैया हमारी अर्थ की क्रस्ट पे पाए जाते हैं, अर्थ की ऊपरी लेयर पे ये पाए जाते हैं। जब हम खुदाई करते हैं तो हमें इसके अंदर ही मिलते हैं। क्या हर जगह पाए जाते हैं? डिड दे फाइंड एवरीवेयर? डिड दे फाइंड एवरीवेयर? क्या हर जगह पाए जाते हैं? हाँ जी, हर जगह पाए जाते हैं? नहीं, ये अनइवनली डिवाइड होते हैं। कहीं पे तो बहुत ज्यादा, कहीं बहुत कम है, मतलब अनइवनली। जैसे मान लीजिए आपने ना बीज फेंक दिए, आपके पास बहुत सारे बीज थे, आपने ऐसे फेंक दिए, अब कहीं पे ज्यादा गिर गए, कहीं पे कम गिर गए, ऐसा ही आता है भाई। जो मिनरल्स है ना, मान लीजिए गॉड ने मिनरल्स को ऐसे ही फेंक दिया, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। तो मिनरल्स का ऐसा ही है भैया, पूरी अर्थ पे कहीं पे तो बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, लेकिन कहीं पे तो है ही नहीं मिनरल्स, ठीक है। तो ये जो मिनरल्स हैं ये अनइवनली है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरी अर्थ सरफेस पे अनइवन है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो अभी तक आपने ये देखा कि जो मेटल्स होते हैं ये सब कहां पाए जाते हैं? ये सब हमारी अर्थ की क्रस्ट पे पाए जाते हैं। अर्थ की क्रस्ट पे खुदाई करके इन सबको निकाला जाता है। क्या हर जगह पाए जाते हैं? हर जगह नहीं पाए जाते, अनइवनली होते हैं, कहीं पे ज्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करके अब हम इनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कुछ कीवर्ड्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो आपकी बुक में दे रखे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला है हमारा मिनरल। तो मिनरल क्या होता है भैया? देखिए, कंपाउंड ऑफ मेटल प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट कैन बी टर्म एज मिनरल। देखो अर्थ की क्रस्ट में किसी भी मिनरल, किसी भी अर्थ की क्रस्ट में कोई भी मेटल पाया जाना मिनरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिनरल। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्लॉट खरीदा, जब मान लीजिए मैंने एक जगह पे मैंने घर खरीदा, अब मैं बोल रहा हूँ उसके नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं, इसके नीचे बहुत सारे मिनरल्स, मतलब मैंने भैया घर की नींव डालने के लिए, लेंटर वगैरह डालने के लिए मैंने घर की नींव डालने के लिए उसको खुदाई करवाई, तो मेरे को अंदर से मिनरल्स दिखे। तो मैं बोल रहा हूँ भाई इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं। मिनरल्स इन द सेंस इसकी जो अर्थ है, मतलब इसकी जो सरफेस है, यहाँ पे कोई ना कोई मेटल पाया जाएगा, कोई ना कोई मेटल यहाँ पे पाया जाएगा। समझ आ रहा है? तो मिनरल मतलब अर्थ की क्रस्ट के अंदर जब भी मेटल है, लोहा हुआ पाया जाता है उसको मिनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल। आपने एसएसटी में ये वर्ड बहुत ज्यादा देखा होगा, मिनरल।
ठीक है, मतलब आपने पढ़ा होगा कि प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स, यानी प्लेट्यूज में बहुत सारे मिनरल्स, जो पठार होते हैं, पठारी जगह होती है, वहां बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि भैया माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ मिनरल्स, माउंटेन्स जो होता है ट्रेजर ऑफ मिनरल्स, का माउंटेन्स के अंदर मिनरल्स का खजाना होता है। तो आपने ये वर्ड्स पढ़े होंगे। तो मिनरल वर्ड्स का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारा कोई भी मेटल अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। कोई भी मेटल जब अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा भैया, अर्थ क्रस्ट, तो हम उसको बोलेंगे मिनरल। क्या बोलेंगे? मिनरल। समझ आ गया? नेक्स्ट, कंपाउंड ऑफ मेटल, किसी भी मेटल का कंपाउंड प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा, कैन बी टर्म्ड एज मिनरल। उनको हम मिनरल बोलेंगे। कोई भी मेटल जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा उसको हम मिनरल बोलेंगे। समझ आ गया? पहला पॉइंट को दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है ओर्स। दूसरा वर्ड भैया एक सेकंड पहले पास लिख करें आ रहा हूं। हाँ भाई, दूसरा वर्ड है ओर्स। ओर्स क्या होता है भैया? देखो, minerals from which metal can be economical obtained is called ore. Example and sulfuride, sulfide or carbonate or oxide or not all the minerals are ores. देखो जी, अब क्या होता है या मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये भैया स्केल है, ये मान के चलते हैं कि ये आयन स्केल है, लोहे का है, ये मान के चलते हैं ऐसे स्टेनलेस स्टील है, मतलब आप कह सकते हो कि ये अलॉय वगैरह है। ठीक है, हम मान के चलते हैं लोहे का स्केल। क्या ये हमने जब खुदाई करी तो हमें लोहा ऐसे मिल गया, स्केल की फॉर्म में मिला है? नहीं, ऐसा नहीं मिला। अब जब भी हमें अर्थ की तरफ से मिनरल मिलता है, जब भी हमें अर्थ की तरफ से मिनरल मिलता है तो किस फॉर्म में होता है? वो और की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? और मतलब पत्थर की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है भैया? पत्थर की फॉर्म में। अब उस पत्थर में भैया और में बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है भैया, उसमें मिट्टी होती है, बहुत सारी भैया इंप्योरिटी होती है, मड होती है उसमें भैया, बहुत सारे रॉक पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं उसमें। ठीक है, और उसमें क्या होता है? एक मेटल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। एक मेटल होता है बहुत एक्सेसिव मात्रा में। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 10 किलो का पत्थर मिला, मुझे जमीन से खुदाई करता हूं, 10 किलो का पत्थर दिखा। अब इस 10 किलो के पत्थर में से मैं बोल सकता हूँ कि भैया इसमें 1 किलो जो है मिट्टी है, मिट्टी को साफ करेंगे 1 किलो मिट्टी होगी। मैं बोल दूंगा भैया इसमें 2 किलो जो होगा, इसमें भैया पत्थर कंकड़ होंगे। ठीक है, अब मैं बोल दूं भैया इसमें 2 किलो अदर इंप्योरिटीज होंगी और भैया किलो वगैरह होंगे। बाकी 5 किलो उसमें आयन है, 5 किलो मुझे इसमें लोहा मिला। वो जो पत्थर मुझे मिला था उसमें 5 किलो लोहा मिला। मुझे क्या मिला? 5 किलो लोहा। ठीक है, तो ये वो जो पत्थर जो हो जाएगा मेरे लिए, उसको और बोलूंगा। और क्या होता है भैया? जब हमें जमीन के अंदर से खुदाई की जाती है तो मिनरल्स में हमें और मिलते हैं, जिसके अंदर इंप्योरिटीज भी होती है और हमारा मेटल भी होता है। जिसके अंदर इंप्योरिटीज भी होती है और हमारा मेटल भी होता है। इसमें जल्दी क्या होता है? एक मेटल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, एक मेटल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जैसे मान लीजिए अगर लोहे का और मिला है मुझे, तो मैं उसको बोलूंगा आयरन और, आयरन और। ठीक है, जैसे मान लो सिल्वर है, चांदी का और मिला है तो मैं बोलूंगा सिल्वर और। क्या बोलूंगा? मान लो मुझे गोल्ड, यानी भैया सोने, एक पत्थर मिला उसके अंदर सोना ही है, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? गोल्ड और, गोल्ड और। तो मजे ही आते हैं, इसको गोल्ड और मिल गया। ठीक है, उसको सोना ही सोना होगा। ठीक है, तो क्या होता है? मिनरल फ्रॉम व्हिच मेटल कैन बी इकोनॉमिकल ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एन ऑर। जिस मिनरल में से कोई मेटल निकाला जा सके, जिस मिनरल में से कोई मेटल निकाला जा सके उसको और बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और। समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब सल्फाइड और सल्फर मिलता है, कार्बोनेट और ऑक्साइड और। ठीक है, नॉट ऑल मिनरल्स आर ऑल। अब आपको बोलेंगे सारे के सारे मिनरल्स होते हैं वो और नहीं होते, सारे के सारे मिनरल्स होते हैं वो और नहीं होते। ठीक है, क्योंकि भाई कई बार ऐसा होता है कि एक मेटल ज्यादा अच्छी मात्रा से, मान लो मेरे को जमीन के अंदर से 5 किलो का पत्थर मिला, जमीन के अंदर से 5 किलो का पत्थर मिला, उसमें से मुझे 100 ग्राम ही, मुझे सिर्फ उसमें से 100 ग्राम ही लोहा मिला। क्या कोई फायदा था मुझे उसका? तो भैया वो और नहीं कहलाएगा, वो और नहीं कहलाएगा। और तब कहलाता है जब किसी मिनरल में 60-70%, जब किसी मिनरल में 60-70% या उससे ज्यादा एक मेटल हो। जैसे इसमें था भैया 10 किलो का पत्थर मिला, भाई इसमें 50% लोहा था, भैया 5 किलो लोहा था इसमें, तो भैया उस पत्थर में से मुझे बहुत ज्यादा आयरन, उस पत्थर में से मुझे बहुत सारा मेटल मिला, तो बोलूंगा भैया ये आयरन का और है। किसका और है? आयरन का और। समझ आ रहा है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? देखो दोबारा देखते हैं। देखिए हाँ जी, तो अभी हमने देखा कि भाई अर्थ क्रस्ट पे, हमारी जो अर्थ है, हमारी भारत माता है भैया, इसकी जो क्रस्ट है, इसके अंदर से कोई भी मेटल हमें मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे मिनरल। क्या बोलेंगे? मिनरल। अब भैया वो मिनरल किस फॉर्म में मिलेगा? हमें और की फॉर्म में मिलेगा। क्या किस फॉर्म में मिलेगा? और की फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मेटल एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज लाइक गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर, कॉपर अकर इन फ्री स्टेट, बट कॉपर एंड सिल्वर अकर इन सल्फाइड एंड ऑक्साइड और। अब आपको हमने पढ़ा भैया और मिलेंगे। अब जो भैया सबसे लो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट।
मतलब सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जैसे आप कह सकते हो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड सिल्वर, ये फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। ये कैसे पाए जाएंगे भैया? फ्री स्टेट। ठीक है, जो भी सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे भैया वो तो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, लेकिन जो हमारे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होंगे भैया, जो हमारे लेकिन जो हमारे मिड रिएक्टिव एलिमेंट होंगे, मिड रिएक्टिव एलिमेंट वो कैसे पाए जाएंगे भैया? वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो वो सल्फाइड फॉर्म में पाएंगे या तो ऑक्साइड फॉर्म में पाएंगे। तो हमने देखा जो और मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं भैया? सल्फाइड और, एक मिनट छोड़ो, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया भैया भारत माता से हमें जो भी अंदर से धातु मिलते हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। अब मिनरल्स हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं। अब जो सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, गोल्ड है, सिल्वर है, वो तो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। लेकिन जो मिड रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं भैया वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, या तो वो सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं या तो ऑक्साइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। इस बात को याद रखो, जो मेटल्स होते हैं या तो वो सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाएंगे या तो वो ऑक्साइड की फॉर्म में पाएंगे। धीरे धीरे तुमको समझने लगेगा, ध्यान रखना, एक बार पूरा पढ़ेंगे, बाद दोबारा रिकैप करेंगे तब समझ आएगा तुमको सीधा। ठीक है, अब आगे ठीक है, ठीक है, मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी जिंक, आयरन, lead, mainly in oxide or carbonate form, metal at highly reactive element are found in combined state। अब आपको बोलेंगे भैया ये ऑक्साइड फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में मिल सकते हैं, सल्फेट फॉर्म में मिल सकते हैं, या तो हमें ये कार्बोनेट फॉर्म में मिल सकते हैं, कार्बोनेट फॉर्म। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट भाई, रिएक्टिव एलिमेंट के अंदर हमारा क्या क्या आता है? सोडियम, पोटेशियम, भाई सोडियम पोटेशियम, ये हमारे मिक्स स्टेट में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं भैया? मिक्स स्टेट। अभी इनको अलग कैसे करा जाता है, इस टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे आगे, टेंशन नॉट। अभी बस ये समझो, मैंने आपको क्या बताया भैया? भारत माता से हमें मिलते हैं मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स किसको? भारत माता जो भी हमें धातु मिलते हैं, जो भी हमें मेटल मिलता है उसको हम बोलते हैं मिनरल। मिनरल किस फॉर्म में मिलता है? और की फॉर्म में मिलता है। अब मैंने और में आपको तीन चीजें बताई, मैंने आपको और में तीन चीजें क्या बताई? मैंने आपको बताया, देखो जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होंगे, लीस्ट रिएक्टिव मतलब सबसे कम रिएक्टिव होंगे, वो हमें फ्री स्टेट में मिलेंगे। किस स्टेट में मिलेंगे? फ्री स्टेट। जो हमारे मिड रिएक्टिव होंगे वो हमें किस फॉर्म में मिलेंगे? या तो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगे, या तो सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे, या तो ऑक्साइड, सल्फाइड, या तो कार्बोनेट फॉर्म में मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना, फिर इनको अलग करना था, आगे देखेंगे। अब जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा, सॉरी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ये भैया ये हमें मिक्स फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं भैया? मिक्स फॉर्म। पहले बात आपको याद रखना, भैया लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होंगे वो फ्री स्टेट में मिलेंगे, जो हमारे मिड रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट फॉर्म में मिलेंगे, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो हमारे मिक्स फॉर्म में मिलेंगे। क्या समझ आ रहा है आपको? ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गैंग। इस वर्ड को बोलते हैं गैंग। पहले पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। Ores are found mixed with earthen impurity like soil, sand, etc. known as gang. These gang is removed from the ore। अब देखो मैंने आपको बताया ये हमें भैया देखो अर्थ प्लस में हमने बोला मिनरल है, क्या है? जब हमने खुदाई करी तो हमें और मिला, क्या मिला? और इस और में भैया हमें बहुत सारी इंप्योरिटी मिलती है, मड मिलती है, सॉइल मिलती है और अदर इंप्योरिटीज मिलती है, और हमें इसमें से मिलता है मेटल, हमें इसमें से मिलता है मेटल। ये जो इंप्योरिटीज होती हैं इनको हम बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग। गैंग मतलब इंप्योरिटीज, गैंग्स मतलब इंप्योरिटीज। ठीक है बच्चे, अब इन गैंग्स को अलग कर दिया जाता है, इन गैंग्स को अलग कर देते हैं, मेटल को अलग कर देते हैं, तब जाके हमें मेटल प्राप्त होता है। ठीक है, आगे अब पढ़ रहे हैं मेटलर्जी। अब भैया और को साफ करने के प्रोसेस, और में से मिट्टी निकालना है, ये इंप्योरिटीज निकालना, मेटल को अलग करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि पहले ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, अब मेटलर्जी क्या होता है? इट इज द स्टेप बाय प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर। This step enrichment of ore, obtaining of metal from enrichment ore, refining of impurity metal to be obtained to purity। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो हमने पढ़ा मेटलर्जी के बारे में, मेटलर्जी के बारे में। हाँ ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आपको
कोई खड़ा नहीं होगा, याद रखना बाहर जाने के लिए। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे हम और से मेटल प्राप्त करते हैं। पूरा भी शॉर्ट में बताऊंगा, टेंशन मत करिए, बुक के एक वर्ड समझा रहा हूं मैं आपको। भैया मेटल की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे हम और से उसका मेटल प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछती है, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन में से एक कह सकते हो आप इसको। देखो बच्चे, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है इनरिचमेंट, यानी इनरिचमेंट ऑफ और, यानी और को प्राप्त करना। और को मिट्टी में से खुदाई करके, जमीन में से खुदाई करके वो सारे के सारे और को प्राप्त करना, वो सारे के सारे और को प्राप्त करना। दूसरा प्रोसेस होता है ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम, अब और में से मेटल प्राप्त करना, ऑब्टेनिंग मेटल, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम और, मेटल फ्रॉम और। भैया और में सारी गैंग को अलग कर देना, सिर्फ मेटल प्राप्त करना, सिर्फ मेटल प्राप्त करना। अब उस मेटल को रिफाइन करना, अब उस मेटल को रिफाइन करना, भाई रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। क्या आपको ये समझ आया? क्या आपको ये समझ आया? अब मैं एक बार पूरा शॉर्ट में समझा रहा हूं, अब मैं आपको पूरा शॉर्ट में समझाता हूं। अब आपको रिवर्ट का मतलब समझा दिया, अब एक एक चीज देखो शॉर्ट में, देखो। अब मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे क्या चीज है भैया। ये हमारी अर्थ है, अर्थ है। अर्थ के अंदर अगर कोई मेटल पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मिनरल। क्या बोलते हैं? मिनरल, ठीक है। अब जब खुदाई करते हैं तो हमें मिनरल कैसे पाया जाता है? और की फॉर्म में। मिनरल कैसे पाया जाता है? और डिगिंग वगैरह करके या फिर माइनिंग वगैरह करके, डिगिंग करके या माइनिंग करके हमें जो वो मिनरल प्राप्त होता है हमें और की फॉर्म में प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? और की फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो और होता है, और के अंदर बहुत सारे गैंग होते हैं। क्या होते हैं? गैंग। गैंग मतलब इंप्योरिटीज, गैंग मतलब इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज के अंदर क्या क्या आता है? सैंड, मड, स्टोन, ठीक है। सारी की सारी इंप्योरिटीज होती है, जो आप कह सकते हो जो चीज हमें नहीं चाहिए होती, इंप्योरिटीज होती है। क्लियर? क्लियर। अब गैंग के अंदर हमारा मेटल होता है। गैंग के अंदर हमारा क्या होता है? मेटल। अब ये मेटल किस फॉर्म में पाया जाएगा? तो इसके लिए हम देखेंगे भैया, अब जो ये मेटल है 3 फॉर्म से पाया जा सकता है। पहला मेटल जो है, जो हाईली रिएक्टिव, देखो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, जो सबसे ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर होते हैं, वो भाई सोडियम और पोटेशियम, भैया ये तो मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? मिक्स स्टेट में, ठीक है। जो मिडल रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मिडल रिएक्टिव जैसे, तो मिडल रिएक्टिव बोले तो जिस मरकरी कह सकते हो आप, लेड, आयरन, मरकरी, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये सब चीजें जो मिड रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ये हमारे 3 फॉर्म में पाए जा सकते हैं। या तो ये ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो सल्फाइड फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो कार्बोनेट फॉर्म में पाए जाएंगे। और जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसमें तो कोई पंगा ही नहीं है। एक बार मैं छोटा था ना, टीवी में न्यूज आई थी कि बच्चे को खेलते खेलते सोने का टुकड़ा मिला और सोना 1 किलो का था। जैसे मेरे साथ मतलब बहुत मेरे जो, तो सोना हमारे फ्री स्टेट में पाया जाता है। सोना कैसे पाया जाएगा? फ्री स्टेट, मतलब आप खेलते खेलते हो सकता है आपको ही पाया जाएगा। खुदाई कर रहे हो, खुदाई करते करते तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे घर में तुम्हारा सोना मिल जाए। सरकार को चले, सरकार जब तक लेगी लेकिन थोड़ा बहुत बता सकते, समझे? तुम्हें सोना मिल जाएगा। तो आपने देखा भैया, तो मेटल होते हैं वो हाईली एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं। जो मिडल एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो हमारे भैया ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट फॉर्म में पाए जाते हैं। लीस्ट एक्टिव होते हैं हमारे फ्री स्टेट। इसके साथ हमने देखा कि भैया और से मेटल निकालना, और से मेटल प्राप्त करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। भैया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप। इसके अंदर 3 स्टेप आते हैं। इनरिचमेंट, इनरिचमेंट के बाद मतलब पहले तो फॉर को प्राप्त करना, इनरिचमेंट के बाद ऑब्टेनिंग मेटल, या मेटल को प्राप्त करना, उसके बाद रिफाइनिंग, ऑब्टेनिंग मेटल, उसके बाद हमारा रिफाइनिंग। समझ आया? समझ आया? अब भैया इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, तो देख लो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अलग से कॉलम बनाया था।
इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, ये पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। भैया कई बार पूछा जाता है कि फॉर क्या होता है, मेटलर्जी का गैंग क्या होता है, डेफिनेशन पूछने के बाद डेफिनेशन के साथ मेटलर्जी काफी इंपॉर्टेंट है भैया। मेटलर्जी के क्वेश्चन आते हैं, मैं भी एग्जाम में क्वेश्चन दूंगा मेटलर्जी, ठीक है, याद रखना ये दो क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। दो दो क्वेश्चन याद रखना, एक डेफिनेशन याद रखनी है आपको और दूसरा मेटलर्जी के बारे में, ओके। आगे बढ़ो, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम प्राप्त पढ़ रहे हैं ऑब्टेनिंग ऑफ मेटल। अब धीरे करके हम देख रहे हैं कि लो रिएक्टिव एलिमेंट को कैसे प्राप्त करते हैं, मिड रिएक्टिव एलिमेंट को कैसे प्राप्त करते हैं, और जो हमारे हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उसको कैसे प्राप्त करते हैं, ये हमारा टॉपिक है। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्टेनिंग ऑफ लो रिएक्टिव एलिमेंट्स। लो रिएक्टिव एलिमेंट, भैया जो लो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनको कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला है ऑब्टेनिंग दीस मेटल कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग द ऑर इन द एयर एट हाई टेंपरेचर। अब भैया हमने देखा था कि जो लो रिएक्टिव हमने देखा तो लो रिएक्टिव एलिमेंट, जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ये कैसे पाए जाते हैं भैया, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो इनको प्राप्त करना बहुत आसान होता है भैया, और को हीट करके हमें मेटल मिल जाता है भाई। जो भी और है उसको गर्म करो, लोहा अलग पिघल जाएगा, जो मेटल होगा वो अलग पिघल जाएगा, जो इंप्योरिटी हो जाएगी वो अलग रह जाएगी, ठीक है। हीट करके हम प्राप्त कर सकते हैं। अब याद रखते, अब इसमें याद रखना मरकरी का जो और होता है ना उसको हम बोलते हैं सिनेबार। भाई इसमें एमसीक्यू में आ सकता है, मरकरी का जो और होता है उसको सिनेबार बोला जाता है। और कॉपर का जो और कॉपर का जो और होता है उसको बोलते हैं कॉपर सल्फाइड। अब आपको इसे प्रोसेस दिखा रखा है, मरकरी से उसका और कैसे, भाई सिनेबार से मरकरी कैसे प्राप्त किया जाता है, भाई सिनेबार से मरकरी कैसे बनता है इसके बारे में देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। सिनेबार से मरकरी कैसे प्राप्त किया जाता है ये देखते हैं। मैंने आपको बताया है मरकरी के और को सिनेबार बोलते हैं, कॉपर के और को कॉपर सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अगर नहीं कभी सिनेबार पढ़ रहा है तो समझ जाना है मरकरी का और है, जो जमीन के अंदर से पत्थर निकालते हैं जिसके अंदर से मरकरी मिलता है वो है, उसको सिनेबार बोलते हैं। जिस पत्थर के अंदर से, जिस और के अंदर से मरकरी मिलेगा उसको सिनेबार बोला गया, क्या बोला गया है, सिनेबार, ठीक है। अब कैसे प्राप्त होगा, सबसे पहले भैया हम क्या करते हैं, ये जो मरकरी का सिनेबार होता है ना ये सल्फाइड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सल्फाइड। जब इसको गर्म करते हैं, ये साइन होता है हीट का, अब जब इसको गर्म करते हैं तो ऑक्साइड फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आ जाता है, ये ऑक्साइड फॉर्म। जब और गर्म करते हैं तो ये मेटल की फॉर्म में आ जाता है, और जब और गर्म करते हैं तो ये हमारा रिफाइन फॉर्म में आ जाता है, मतलब ये रिफाइन होता है, रिफाइन फॉर्म। समझ आया, हमने क्या देखा, हमने देखा भैया मरकरी के और को सिनेबार बोला जाता है। जब सिनेबार को कैसे, सिनेबार से मेटल कैसे प्राप्त होते हैं, हीट करके। सिनेबार सल्फाइड फॉर्म में पाया जाता है, जब उसको गर्म करते हैं तो ऑक्साइड फॉर्म में आता है, ऑक्साइड फॉर्म से मेटल फॉर्म में आता है, मेटल फॉर्म से वो रिफाइन हो जाता है। आपको एग्जांपल दे रखा है, देखो Hc मतलब मरकरी, ये सल्फाइड फॉर्म में है, इसको गर्म करेंगे Hg हो जाएगा, ऑक्साइड फॉर्म में आ जाएगा, और गर्म करेंगे Hg रह जाएगा, और गर्म करेंगे Hg प्योर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब हाउ ऑब्टेनिंग ऑफ लो रिएक्टिव एलिमेंट्स कैन हैपन, मतलब लो रिएक्टिव एलिमेंट को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आपसे क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब हाउ मरकरी इज ऑब्टेन्ड, मरकरी को कैसे प्राप्त किया जाता है, मरकरी को कैसे प्राप्त किया जाता है। या फिर आपसे वर्ड आ जाएगा सिनेबार, तो ये सिनेबार वर्ड आते ही, मरकरी आते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए जो मैं आपको करा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको ऐसा लिखना है भैया, देखो मरकरी फ्री स्टेट, मतलब जो मरकरी है भैया ये लो रिएक्टिव एलिमेंट के अंदर आते हैं और ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं भाई, लो रिएक्टिव उसके अंदर आते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इनको और को हीट करके मेटल मिल जाता है, और को हीट करके मेटल मिल जाता है, और को हीट करके मेटल मिल जाता है। अब मरकरी के और को सिनेबार बोलते हैं, कॉपर के और को कॉपर सल्फाइड बोलते हैं। मरकरी के सिनेबार से कॉपर निकालने की विधि कैसे होती है, देखो सिनेबार पाया था सल्फाइड फॉर्म में, सल्फाइड को गर्म करते हैं ऑक्साइड फॉर्म में, ऑक्साइड से गर्म करते हैं मेटल फॉर्म में, मेटल से रिफाइन आता है। और आपको ये भी लिख के दिखाना,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ रहा है कि क्वेश्चन आपसे आएगा और आपको अभी बैठ के प्रैक्टिस करनी है। डिस्क्राइब हाउ मरकरी इज ऑब्टेन्ड। मरकरी को कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में आपको लिखना है। और इधर देखिए, यहां से अगर आप लिखना चाहो तो आपको यहां से प्रॉपर लिखना होगा, यहां से यहां तक आपसे जनरली 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट। मरकरी कैसे पाया, कौन सी फॉर्म में पाया जाता है मरकरी? सल्फाइड फॉर्म में। वो तो उसका नाम होता है ना, मरकरी के और का नाम होता है, ठीक है ठीक है। अब मरकरी सल्फाइड फॉर्म में पाया जाता है, सल्फाइड फॉर्म से गर्म करते हैं ऑक्साइड फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म से गर्म करते हैं मेटल फॉर्म में, मेटल फॉर्म से गर्म करते हैं प्योर मेटल में आ जाता है, ठीक है। इस बात पे ध्यान रखना, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? एक बार बात देखते हैं। हाँ, हम पढ़ रहे हैं लो रिएक्टिव एलिमेंट, इसके बारे में। लो रिएक्टिव एलिमेंट को कैसे प्राप्त, लो रिएक्टिव मेटल को कैसे प्राप्त किया जाता है, इनके बारे में देख रहा है। तो मैं सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मरकरी के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं मरकरी के बारे में। भैया मरकरी का तो और होता है, उसको क्या बोलते हैं? सिनेबार। क्या बोलते हैं? सिनेबार, ठीक है। अब सिनेबार से मरकरी कैसे बनता है भैया? अब आप बोलोगे मैं लिखूंगा। सिनेबार से मरकरी कैसे बनता है? सिनेबार कौन सी फॉर्म में पाया जाता है? सल्फाइड। कौन सी फॉर्म में? सल्फाइड से गर्म करने पर कौन सी फॉर्म आ जाती है? ऑक्साइड। ऑक्साइड से गर्म करने के बाद मेटल। मेटल से गर्म करने के बाद प्योर मेटल, ठीक है बच्चे? कोई दिक्कत परेशानी? अब इसको लिखेंगे HGS, इसको लिखेंगे HGO, इसको लिखेंगे HD, इसको लिखेंगे HD प्योर। याद करवा दिया? याद करवा दिया? समझ गए? इस तरीके से आपको पूरा समझना है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी क्लास आगे देखते हैं। अब कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड से कॉपर कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। बेटा आवाज है बिल्कुल भी, देखिए। अब कॉपर सल्फाइड, ये नाम में सल्फाइड है, सल्फाइड फॉर्म में पाया जाता है। देखो बच्चा, CuS हाँ देखिए, सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी आप लोग भाई, कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, ये नाम में सल्फाइड है, कौन सी फॉर्म में पाया जाएगा? सल्फाइड फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। पहली बात, नाम में सल्फाइड है, सल्फाइड फॉर्म में पाया जाएगा। कॉपर सल्फाइड से पहले भैया ये आएगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर सल्फाइड से क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड से फिर ये बनेगा कॉपर, फिर ये बनेगा कॉपर, फिर ये प्योर कॉपर बन जाएगा। पहले आपको एक फ्लोचार्ट समझ आएगा तो आपको रट चुका है भाई। सल्फाइड फॉर्म से ऑक्साइड फॉर्म में आएगा, ऑक्साइड फॉर्म से मेटल फॉर्म में आएगा, मेटल फॉर्म से प्योर मेटल फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब जरा इसको आप बैलेंस, अब आपकी इसको एक रिएक्शन बनानी है। 2 रिएक्शन बनेगी, पहली रिएक्शन ये बनेगी, पहली रिएक्शन इसको दिखाएगी, दूसरी रिएक्शन इसको दिखाएगी। और सॉरी, इस प्योर मेटल वाली रिएक्शन मुश्किल दिखाते हैं, दूसरी रिएक्शन इसको दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, दूसरी रिएक्शन इसको। अब देखो पहला काम क्या होगा, आपके पास कॉपर सल्फाइड है Cu2S। अब भैया गरम कर रहे हो तो ऑक्सीजन का रिएक्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा? सल्फाइड फॉर्म से ऑक्साइड फॉर्म में आ जाएगा CuO और SO2, ठीक है। सब बैलेंसिंग वगैरह कर लेंगे, बैलेंसिंग वगैरह आप कर लेंगे। मेरे कॉपर सल्फेट को गरम करा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में, मैं आपको रिएक्शन समझा दूं, आपको रटना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट को गरम करा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हमारे पास आया कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि हमें पता है कि कॉपर सल्फेट से कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अगर आपको एक फ्लोचार्ट याद है तो आप ये बहुत इजीली बना सकते हैं। कॉपर सल्फेट को गरम करा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में, कॉपर ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड निकल गई, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गई। अब कॉपर ऑक्साइड को गरम करेंगे तो भैया कॉपर बच जाएगा और हमारा ये सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया, तो हमारे पास प्योर कॉपर बन जाएगा। तो पहले हमने ये करा, पहले रिएक्शन में कॉपर सल्फेट से कॉपर ऑक्साइड आया, फिर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर। क्लियर है बच्चे? दोनों समझ आ रही है? दोनों को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, अब एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक्सट्रैक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करके चलना है, एक चीज को समझ के चलना है, कुछ रटने वाली बात नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो, आपको अपने आप आ जाएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अभी हमने किंग के बारे में देखा, अभी हमने किंग के बारे में देखा, मैं आपको एक छोटा ब्रेक दूंगा, सब इसको समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ
देखो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रैक्शन, हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमने डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा। किसके बारे में, डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हमने एक प्रोसेस पढ़ा मेटलर्जी। क्या पढ़ा, मेटलर्जी। मेटलर्जी के बाद हमने ये पढ़ा भैया जो ऑर्स होते हैं वो किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट। सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद हमने स्टार्ट करा लीस्ट एक्टिव एलिमेंट का। कौन से एक्टिव एलिमेंट के साथ, लीस्ट। हमें पता है लीस्ट एक्टिव एलिमेंट भैया फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कौन सी स्टेट में, फ्री स्टेट में, ठीक है। अब या तो सल्फाइड में पाएंगे या तो ऑक्साइड में पाएंगे या तो कार्बोनेट में पाएंगे, ठीक है। अब हमने देखा इसमें दो के बारे में पढ़ा हमने, भाई हमने इसमें मरकरी के बारे में पढ़ा और पढ़ा कॉपर के बारे में। क्या पढ़ा भाई, मरकरी के और को क्या बोलते हैं, मरकरी के और को बोलते हैं हम सिनेबार। कॉपर के और को बोलते हैं कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। हमने देखा, हमने एक फ्लो चार्ट देखा, फ्लो चार्ट से हमने क्या समझा, हमने एक फ्लो चार्ट देखा भैया। देखो सल्फाइड फॉर्म से पहले गर्म करने पे आएगा ऑक्साइड, गर्म करने पे आएगा ऑक्साइड, ऑक्साइड फॉर्म से आएगा मेटल फॉर्म, मेटल फॉर्म को गर्म करके बनेगा प्योर। अब इसको दोनों के बारे में देखते हैं भैया। देखो ये क्या है, मरकरी सल्फाइड, मरकरी ऑक्साइड, मरकरी और मरकरी प्योर, मतलब ठीक है। ये हमने पहले देखा मरकरी। दूसरे के बारे में देख रहे हैं कॉपर के बारे में, तो Cu2S कॉपर सल्फेट। इसको जब गर्म करा भैया, गर्म करने से ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देना तो ये बना Cu2O कॉपर ऑक्साइड। और गर्म करा ये बना भैया कॉपर, कॉपर ठीक है, बना भैया कॉपर। और गर्म करा ये Cu कॉपर प्योर। तो मैं आपको दोनों चीजें रिएक्शंस के साथ क्या वो दिक्कत परेशानी। हमने आज अभी डेफिनेशन वाला टॉपिक पूरा कर दिया। डेफिनेशन वाले टॉपिक के साथ साथ मैंने आपको लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को किस तरीके से अलग किया जाता है, मैंने ये वाला टॉपिक पे आपको बता दिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आप कहोगे कि हाँ भैया आपने सही बोला, रिएक्शन आती है, मतलब ये एक्टिविटी कुछ ठीक है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। यहाँ तक आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करना है। उसके बाद हम करने वाले हैं मिडल रिएक्टिव एलिमेंट को किस तरह से मिडल रिएक्टिव एलिमेंट को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। रिवाइज करिए फास्ट। हाँ जी क्लास, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ से ना एक चीज समझ के चलो आप लोग। क्या चीज समझ रही है, देखो इधर देखो, मेटल जो है ना जब ऑक्साइड फॉर्म में होता है उसके बाद एकदम से गर्म करने से वो प्योर मेटल बन जाता है। मेटल जब ऑक्साइड फॉर्म में होता है तो एकदम से गर्म करने को मेटल बन जाता है। यानी मेटल ऑक्साइड फॉर्म से मेटल को प्राप्त करना सबसे इजी होता है। यानी ऑक्साइड फॉर्म से मेटल को प्राप्त करना सबसे इजी होता है। तो अब अगली रिएक्शन देखते हैं। अब अगले टॉपिक पे हम पढ़ रहे हैं मिड रिएक्टिव एलिमेंट के बारे में। एक सेकेंड, हाँ, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मिडल रिएक्टिव एलिमेंट। मिडल रिएक्टिव एलिमेंट जो हमारे बीच के रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, पहले थोड़ी रिएक्टिविटी लिख ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टॉप के होते हैं, हमारे मिडिल के होते हैं, फिर हमारे लीस्ट आते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना। मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स के बारे में अपन लोग पढ़ रहे हैं। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मिडल रिएक्टिव एलिमेंट अब पढ़ते हैं इसके बारे में और देखते हैं। देखिए, metals are easier to obtain from oxide or the sulfides and carbonate or the convert into oxide। ये बात आपको बता चुका हूं कि मेटल को ऑक्साइड फॉर्म में प्राप्त करना बहुत आसान होता है। मेटल को ऑक्साइड फॉर्म में प्राप्त करना बहुत आसान होता है। इसलिए सबसे पहले सल्फाइड फॉर्म से और कार्बोनेट फॉर्म से हम ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं भैया? ऑक्साइड फॉर्म में। एक सेकेंड बस। हाँ जी, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था भैया देखो ऑक्साइड फॉर्म से मेटल को प्राप्त करना आसान होता है। अगर हमारे पास मेटल जो ऑक्साइड फॉर्म में है तो हम बहुत इजीली उसको गेट कर लेंगे। तो इसीलिए चाहे मेटल सल्फाइड फॉर्म में हो
चाहे मेटल कार्बोनेट फॉर्म में हो, चाहे मेटल किसी भी फॉर्म में हो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सल्फाइड फॉर्म से कार्बोनेट फॉर्म से उसको ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म से प्राप्त करना मेटल को बहुत आसान होता है। समझ गए? फिर हमने देखा था ऑक्साइड फॉर्म में हल्का सा गर्म करो मेटल बनता है। अब मेटल और हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर रोस्टिंग। अब ये देखो मेटल रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं ना, मेटल रिएक्टिव एलिमेंट, अब इनको दो तरीके से, दो स्टेप्स होते हैं। पहले को बोलते हैं रोस्टिंग, दूसरे को बोलते हैं कैल्सिनेशन। एक सेकेंड, दूसरा है हमारा कैल्सिनेशन। इन दो प्रोसेस से हम मेटल रिएक्टिव एलिमेंट को अलग कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आता है याद रखना, रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखो अब मेटल और स्ट्रांगली हीट इन एक्सेस ऑफ एयर, जब किसी भी मेटल को, मेटल स्ट्रांगली हीट इन एक्सेस ऑफ एयर, भाई जब एयर की एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा एयर हो, एयर बहुत ज्यादा मात्रा में, जब उसको मेटल को हीट किया जाए, याद रखना एयर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, एयर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उस केस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। उस केस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। इसमें एयर बहुत ज्यादा होती है, इसमें एयर एक्सेस होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल दे रखा है, जिंक सल्फेट आपको दे रखा है। जब इसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन में हीट करा जाएगा तो ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगी। क्या बन जाएगी भैया? और हमारे सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो बैलेंस कर रहा है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो भैया जब बहुत ज्यादा एयर के साथ हीट करा जाता है, जब किसी भी मेटल को बहुत ज्यादा एयर के साथ हीट करा जाएगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे रोस्टिंग। इसमें एयर जो होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, हीट जो होती है बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। एक सेकंड, एक्सेस ऑफ एयर ये याद रखना। ठीक है बच्चे, अब सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अब है कैल्सिनेशन, मेटल और हीटेड स्ट्रांगली लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अब इसमें मेटल और को मेटल और आर हीटेड स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर। एयर के मतलब एयर बहुत लिमिटेड सप्लाई के साथ, या एब्सेंस नहीं बोल सकते आप, लिमिटेड सप्लाई के साथ बोल सकते हो भैया। इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। भाई जब एयर की लिमिटेड सप्लाई, इधर जब एयर की लिमिटेड सप्लाई में किसी भी मेटल और को हीट करा जाएगा, जब एयर की लिमिटेड सप्लाई में किसी मेटल ऑक्साइड को हीट करा जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कैल्सिनेशन। क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन। इसमें आपको दे रखा है, देखिए जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट को बिना ऑक्सीजन के हेल्प, बिना ऑक्सीजन के हीट करा तो ये जिंक ऑक्साइड बन गया और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस वो निकल गई। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है भैया? आप कुछ नहीं था, रोस्टिंग में क्या होता है, एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ एयर होती है। कैल्सिनेशन में क्या होता है भैया? लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। भैया एयर की लिमिटेड सप्लाई होती है, एयर जो होता है वो लिमिटेड मात्रा में होता है। कोई दिक्कत परेशानी? समझ आ रहा है? मिड रिएक्टिव एलिमेंट को कैसे अलग अलग करते हैं भैया? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन अलग अलग प्रोसेस होते हैं, इस बात पे ध्यान दें। ठीक है, आगे हां, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब तो मैं इनको कर लिया। अब मेटल ऑक्साइड, एक सेकंड, अब भैया मेटल ऑक्साइड को, मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त कैसे किया जाता है, मतलब मेटल ऑक्साइड से मेटल कैसे प्राप्त, ऑक्सीजन को कैसे हटाते हैं? तो उसके भैया दो मेथड आपको दे रखे हैं। पहला दे है यूजिंग कोक, यूजिंग कोक। भैया कोक क्या है? कोक एक रिडक्शन एजेंट है। कोक क्या है भैया? कोक है रिडक्शन एजेंट। मतलब कोक क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन को हटा देता है, जो ऑक्सीजन को हटा देता है। तो एक कोक को मिलाकर हम मेटल में से ऑक्सीजन को हटा देते हैं और हमारे पास प्योर मेटल आ जाता है, जैसे आपको दिखा रखा है। जिंक ऑक्साइड में कोक मिलाया तो भैया हीट करने पर ऑक्सीजन हट गया और जिंक हमारा बच गया। ठीक है, तो कोक क्या है भैया? कोक एक रिडक्शन एजेंट है। रिडक्शन एजेंट का मतलब ये ऑक्सीजन को हटा देता है। रिडक्शन एजेंट ये ऑक्सीजन को हटा देता है। दूसरा मेथड है हमारे पास यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी हम ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, मतलब हाई रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बन जाएगा वो। देखिए, इन द अबव रिएक्शन melted iron is formed and is used to rail joining bracket, this is called thermal reaction। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पे पहले रिएक्शन लिखो।
देखिए अब यहाँ पर आपको मेटल दे रखा है, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम एल्यूमिनियम के साथ, भाई बैलेंस आप खुद कर लेना, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम एल्यूमिनियम के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो देखिए क्या होगा भैया, मैग्नीशियम जो होगा ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगा और एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा और हीट बना देगा, बहुत सारी हीट की जाएगी। ठीक है, मतलब हमने क्या करा भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से एल्यूमिनियम ने कम रिएक्टिव एलिमेंट ऑक्सीजन को हटा दिया और मैग्नीशियम हमारे पास लगा के हमारा प्योर मेटल जो हमें चाहिए था वो बन गया, जो मेटल चाहिए था वो बच गया और एल्यूमिनियम बना हुआ। इसके बाद दूसरा एक और दे रखा है आपको याद रखना है Fe2O3, ये हमारे पास आयन ऑक्साइड है। क्या है? आयन ऑक्साइड। आयन ऑक्साइड का जब हमने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया तो सेम वही हुआ, आयन मेटल अलग हो गया और Al2O3 बच गया और बहुत सारी हीट बच गई। अब ये जो आपको रिएक्शन दे रखी है ये इसका इस्तेमाल करते हैं रेलवे ट्रैक्स पे पटरियों को जोड़ने के लिए। देखो आपने पढ़ा हुआ है पटरी जो होती है हिस्सों में आती है, पटरियां जो होती है हिस्से में आती है। जब पटरी को लगाएंगे तो दो पटरियों के बीच में इस मतलब इस वाले मेथड से पिघला हुआ वो डाला जाता है, मतलब इसमें जो लोहा प्राप्त होता है ना ये पिघले हुए फॉर्म में मोल्टन फॉर्म में प्राप्त होता है। अब इसके इस्तेमाल करते हैं रेलवे ट्रैक्स की पटरियों को जोड़ने के लिए, रेलवे ट्रैक्स की पटरियों को जोड़ने के लिए। और इस प्रोसेस को हम थर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो थर्मिक रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में जान लेना भैया। थर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जब हम आयन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास आयन तो मिलता है, वो मोल्टेड फॉर्म में मिलता है और इस केस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है, बहुत सारी हीट निकलती है। इस फॉर्म में जो आयन होता है वो मोल्टेड फॉर्म में होता है। इसका इस्तेमाल रेलवे ट्रैक्स की पटरी को जोड़ने के लिए किया जाता है और इस रिएक्शन को थर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चे, क्लियर है बच्चे। अब यहां पर हमने देखी मिड रिएक्टिव एलिमेंट में फर्क है। ये देखो मिड रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है ना वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। या तो वो सल्फाइड फॉर्म में पाया जाएगा या तो ऑक्साइड फॉर्म तो इजी होती है, या तो ऑक्साइड फॉर्म में पाया जाएगा या तो कार्बोनेट फॉर्म में पाया जाएगा। अब हमने देखा भैया सबसे आसान होता है ऑक्साइड फॉर्म से प्राप्त करना, तो हम सभी को पहले ऑक्साइड फॉर्म में ले आते हैं। किस लिए ले आते हैं? ऑक्साइड फॉर्म। इसके लिए हम दो मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या होता है भैया सर, रोस्टिंग में क्या होता है? एक्सेस ऑफ एयर, और कैल्सिनेशन में लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। इस बात पे ध्यान रखना भैया। इसमें होता है भैया एक्सेस ऑफ एयर, एयर की भरपूर मात्रा होती है, इसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होती है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। आप एक बात और समझ सकते हो कि भैया जब सल्फाइड फॉर्म से ऑक्साइड